हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो वो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। यह जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट का पार्ट जो वो 11वां है। इसमें रीजनिंग के 20 प्रश्नों को शामिल किए हुए हैं। अगर आप रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो रीजनिंग का यह प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कह रहे हैं। आज का पहला प्रश्न, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकता है। हमको यहाँ का मान निकालने बोल रहे हैं। यहाँ जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या को रख दें जो कि श्रृंखला पूरी तरह से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, यह जो वो सीरीज का प्रश्न है। तो सीरीज का प्रश्न है तो सीरीज जो किस टाइप से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे 1 से 8 लिखे हुए, 8 से 7, 7 से 14, 14 से 13 लिखे हुए, 13 से 20, 20 से 19, 19 से 26, 26 से 25, 25 से क्या होंगे, हमको इसी मान निकालने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अगर अब सीरीज को ध्यान से देखिएगा तो क्या हो रहा है, मतलब सीरीज में जो वो संख्याएं बढ़ रहे हैं फिर घट रहे हैं। जैसे यहाँ पे 1 से 8 हुए बढ़ गए, फिर 8 से 7 हो गए घट गए, फिर 14 के बढ़ गए, फिर यहाँ पे घट गए। ये संख्या जो वो क्या हो रहा है कि घट रहे हैं बढ़ रहे हैं। अगर सीरीज के प्रश्नों में कभी भी इस तरह के प्रश्न आ जाए, क्या करना है कि संख्या घट रहे हैं और बढ़ रहे हैं, तो क्या करना है आपको एक छोड़ के लेना है। जैसे यहाँ क्या करना है, एक छोड़ के आपको जो वो इस प्रकार से जो वो आपको सॉल्व करने का प्रयास करना है कि आखिर जो वो आगे बढ़ रहे हैं तो किस प्रकार से बढ़ रहे हैं। जैसे 1 से 7 हुए प्लस का 6 हुए, 7 से 13 प्लस का 6, 13 से 19 प्लस का 6, 19 से 25 प्लस का 6 हुए। ठीक है, हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कर रहे हैं। क्या करना है, हमको यहाँ का मान निकालने के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ कर रहे हैं, यहाँ से 8 से 14 प्लस का 6, ठीक है, 14 से 20 प्लस का 6, 20 से 26 प्लस का 6, यानी कि आगे भी प्लस का 6 ही होंगे। ठीक है, यानी कि 26 में अगर प्लस का 6 करते हैं, ऐड करेंगे, कितना हो जाएंगे 32। तो 32 जो वो किस ऑप्शन दिए हुए, मतलब 32 यहाँ पे जो वो ऑप्शन डी में दिए हुए हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए व्यवहारिक में उसका चयन कीजिए जो नीचे दिए गए 3 वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यहाँ पे आपको 3 शब्द दिख रहा होगा, जूते, घास और मोबाइल। इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है, जो भी संबंध है यहाँ पे आकृति में से बताने के लिए कह रहे हैं। यह जो वो व्यवहारिक का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। यहाँ पे तीनों शब्दों का डायग्राम पा रहे हैं, तीनों में से किसी का एक का पार लीजिए। हम यहाँ पहले वाले डायग्राम पढ़ते हैं, जूते का जो वो यहाँ पे हम डायग्राम पार लेते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम ये चेक करेंगे कि जूते और घास के बीच में किस प्रकार संबंध है, फिर चेक करेंगे जूते और मोबाइल के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है, और लास्ट में चेक करेंगे कि जो घास और मोबाइल के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है। जो भी संबंध होगा हम यहाँ पे आकृति में से बता देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे जूते और घास के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है, मतलब जूते और घास के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, क्योंकि दोनों जो वो अलग अलग होते हैं, घास जो वो अलग होते हैं और जूते जो वो अलग है, यानी कि इन दोनों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। यहाँ पे जो है एक अलग से डायग्राम पार दिए, इन दोनों के बीच में कुछ भी संबंध नहीं है। ठीक है, अब हम ये चेक रहे हैं कि जूते और मोबाइल के बीच में आपस में किस प्रकार संबंध है, बोले जूते और मोबाइल के बीच में भी आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि यहाँ पे जो है एक अलग से और डायग्राम पाएंगे जो कि जूते और मोबाइल के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं होगा। लेकिन हम मोबाइल वाले डायग्राम पारने से पहले हम ये जरूर चेक कर लें कि इन दोनों बीच में कुछ संबंध है या फिर नहीं है। बोले घास और मोबाइल के बीच में भी आपस में कुछ भी संबंध नहीं है, यानी कि क्या देंगे यहाँ पे जो वो तीनों का जो वो अलग डायग्राम पार देंगे, क्योंकि तीनों शब्दों के बीच में आपस में कुछ भी संबंध नहीं है। तो ये जो वो आपको किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले यहाँ पे ऑप्शन डी में मैच कर रहे हैं कि तीनों जो वो अलग अलग। ठीक है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन करें जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से। यहाँ पे जो वो क्या दिए हुए कि 34 का संबंध दिए 51 से, 28 का संबंध दिए 42 से। ठीक है, 28 का संबंध दिए हुए यहाँ पे 42 से दिए हुए, तो 46 का संबंध किससे होगा, इसी का आंसर करने के लिए हमको कह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे यह जो वो नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर 34 का संबंध 51 से दिए हुए तो किस प्रकार से यहाँ पे लिखे हुए, किस प्रकार से यहाँ पे जो वो लिखे हुए हैं। अगर हम 34 में प्लस का करते हैं 17 तो हो जाएंगे 51, लेकिन यहाँ पे हम अगर 28 में प्लस का करते हैं 17 तो 42 बिल्कुल भी नहीं होंगे, यानी कि ये पैटर्न जो भी यहाँ पे बिल्कुल भी अप्लाई नहीं हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या करते हैं, अगर यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा तो वो पैटर्न बिल्कुल भी दिख जाएंगे। जिससे क्या हो रहा है कि अगर 17 से इसको हम कटाते हैं ये 2 बार में कट जाएंगे। ठीक है, अगर इसको हम कटाते हैं ये 3 बार में कट जाएंगे, यानी कि 17 से जो वो ये 2 बार में कट रहे हैं और ये 3 बार में कट रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे इसको कटाते हैं तो क्या आ जाएंगे, बोले ये 14 से कटेंगे, ये 2 बार में कट जाएंगे और ये जो वो 3 बार में कट जाएंगे। ठीक है, यानी 2 बार में कट रहे हैं और ये 3 बार में, यानी कि एक ही पहाड़ा से उसके संबंध में क्या हो रहा है कि एक जो वो 2 से कट रहे हैं और एक जो वो 3 से कट रहे हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो क्या हो रहा है, तो ये 46 जो वो किससे जो वो 2 बार में कट रहे हैं, बोले ये 46 जो वो
23 से जो वो 2 बार में कट रहे हैं। क्या हो रहा है कि ये 46 जो वो दो बार में जो वो 46 23 से कट रहे हैं। किसे कट रहे हैं? 23 से कट रहे हैं। तो यहाँ पे हमको जो वो ये क्या देंगे, यहाँ पे क्या संख्या रखें जो कि 23 से जो वो 3 बार में कट जाए। तो पता नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। क्या करना है? 23 में जो वो 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो जाएंगे 69। यानी कि यहाँ पे अगर हम 69 को रखते हैं जो कि 23 से जो वो 3 बार में कटाने बाद बिल्कुल भी यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे जो वो ये 69 जो वो 23 से 3 बार में पूरी तरह से डिवाइड हो जाएंगे, और ये 46 जो वो 2 बार में डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 69। देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी में दिए हुए हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि एक निश्चित कोड भाषा में मेमोरी को ROMEMY के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कोड के अनुसार साइंटिस्ट को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए यहाँ पे ये जो कोडिंग रिकॉर्डिंग का प्रश्न है, अगर कोडिंग रिकॉर्डिंग के प्रश्नों में कभी भी अगर लेटर कोड अगर लेटर में दिया हो तो क्या करना है आपको, सबसे पहले इस प्रकार से लिख लेना है और उसके जस्ट नीचे उसका कोड लिखना है, ताकि पैटर्न पता करने में आसानी हो जाए। और उसके कोड अगर लिखे हुए हैं तो किस प्रकार से दिए हुए, जैसे यहाँ पे अगर देखें तो क्या हो रहा है, बोले यहाँ पे जो वो मेमोरी में जो भी लेटर लिखे हुए वही सेम लेटर जो उसका कोड में भी दिए हुए, बशर्ते हमको ये चेक करना होगा कि किस प्रकार से लिखे हुए। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो क्या लिखे हुए, बोले यहाँ पे लिखा हुआ R, और R तो यहाँ पे दिए हुए, यहाँ पे क्या लिखे हुए, लास्ट में लिखा हुआ Y, और Y यहाँ पे भी लास्ट में, यानी कि लास्ट वाले को लास्ट में लिखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें इसके पहले क्या है, बोले इसके पहले जो यहाँ पे M है, और यहाँ पे स्टार्टिंग में M है, और यहाँ पे भी M है। तो देखिए यहाँ पे इन दोनों M में से कौन यह हुआ, यहाँ पे आए हुए हैं। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं क्या हुए, यहाँ पे R है जिसको यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ पे O है यहाँ पे लिखे हुए, ये जो M है यहाँ पे लिखे हुए, यहाँ पे जो है इसको यहाँ पे लिखे हुए, इसको जो है यहाँ पे लिखे हुए। यानी क्या किए हुए हैं कि लास्ट वाले को सिर्फ लास्ट वाले में लिखे हुए, बाकी बात जो वो क्या किए हुए हैं कि सबको जो वो यहाँ पे शुरुआती में लिखे हुए। जैसे यहाँ पे क्या है, ये T जो वो लास्ट में है तो लास्ट में लिखेंगे, बाकी बात क्या करेंगे यहाँ पे इस प्रकार से जो इसको लिखते हुए चलाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएंगे, बोले यहाँ पे S हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे I हो जाएंगे, यहाँ पे हमने लिख दिए। ठीक है, उसके बाद आ जाएंगे यहाँ पे T हो जाएंगे, यहाँ पे हमने लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे N हो जाएंगे, यहाँ पे हमने लिख दिए। उसके बाद E हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे I हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे C हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे S हो जाएंगे, यहाँ पे T को लिखते हैं यहाँ पे नीचे यहाँ पे। ठीक है, क्या हो जाएंगे, तो ये जो वो आपको किस ऑप्शन मैच कर रहे हैं, बोले यहाँ पे अगर देखें तो ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं, लास्ट में T वाले ST वाले ऑप्शन ए मैच कर रहे हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, इस प्रश्न में थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आखिर इस प्रश्न में क्या कर रहे हैं, यह जब ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या कर रहे हैं कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा कि उसका बेटा मेरी बेटी का चचा है। तो महिला राघव से किस प्रकार संबंधित है, कैसे संबंधित है, उसी का जो वो आंसर करने के लिए कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए कौन कर रहे हैं, राघव कर रहे हैं। ठीक है, राघव कर रहे हैं कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कर रहे हैं, उसका बेटा, यानी कि महिला का कोई भी महिला हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो वो कोई भी महिला हो सकती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि उसका बेटा यानी कि महिला का बेटा। ठीक है, महिला का बेटा कोई भी हो सकता है। ठीक है, महिला का बेटा राघव की बेटी का चाचा है। क्या बोले कि उसका बेटा मेरी बेटी, यानी कि राघव की बेटी, यानी कि राघव अपने बारे में बात कर रहा है कि मेरी बेटी का चाचा है, यानी कि राघव के बेटी। ठीक है, यहाँ पे राघव की बेटी लिखते हैं। ठीक है, यहाँ पे बेटी लिखते हैं। ठीक है, राघव की बेटी कौन है, चाचा, यानी कि यह जो वो ये इस कौन है, बोल चाचा है, कौन है, तो राघव के बेटी का चाचा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, तो क्या आ जाएंगे, बोले यहाँ पे देखिए क्या कर रहे हैं कि उसका बेटा मेरी बेटी का चाचा है, यानी कि कौन है, ये जो वो ये आदमी कौन है, बोले ये जो वो राघव की बेटी का चाचा है। तो चाचा किसे कहते हैं, बोले चाचा जो वो पिता के भाई को चाचा कहते हैं, यानी कि कौन है, तो राघव जो भी पिता है। ठीक है, यानी कि क्या है, तो ये जो ये आदमी कौन है, बोले राघव के भाई हो जाएंगे, क्योंकि राघव के जो वो भाई, क्योंकि राघव के भाई के पिता कोई चाचा कहते हैं, तो ये कौन हो जाएंगे, ये जो भाई हो जाएंगे। जब ये क्या है, बोले इसका जो वो माँ कौन है, तो बोले ये है। ठीक है, कहने उस महिला जो वो महिला है वो कौन है, तो ये जो वो इसका जो वो कौन है, तो माँ है। जब ये दोनों आपस में भाई है, जब इसकी माँ जो वो कौन है, तो ये है, तो क्या जाएंगे, इसकी माँ भी यही हो जाएंगे। ठीक है, तो यही करते कि महिला राघव से किस प्रकार संबंधित, कैसे संबंधित, यही कर रहा है, यानी कि राघव जो इस महिला को क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, माँ कहेंगे, क्योंकि ये इसका माँ है तो ये भी इसका माँ ही होंगी, इसकी माँ। ठीक है, क्या देंगे, ये जो वो राघव इस महिला को क्या कहेंगे, माँ कहेंगे। ठीक है, तो माँ जो वो किस में दिए हुए, बोले यहाँ पे माँ जो वो ऑप्शन बी में दिए हुए, ऑप्शन बी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, आखिर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि दिए गए आर्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें संगीत पसंद है लेकिन खेलकूद नहीं, तो जिसके बारे में नहीं कह रहा है उसको पहले हटा दीजिए। क्या कह रहे हैं कि खेलकूद पसंद नहीं, तो खेलकूद वाला डायग्राम कौन है, बोले खेलकूद वाले डायग्राम आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो इसको पहले हम लाल कलम से हटा दिए, इसको आप कुछ नहीं करना है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि ऐसे कितने बच्चे हैं, तो बच्चे वाला डायग्राम यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्हें क्या है कि संगीत पसंद नहीं, कि जो वो संगीत वाला डायग्राम, यानी कि संगीत जो वो ऐसे कितने बच्चे हैं जो
संगीत उसे पसंद है। तो बचे वाला डायग्राम ये है, ठीक है, ये बचे वाला डायग्राम है और ये जो वो संगीत वाला डायग्राम है। तो इन दोनों में कॉमन क्या है, बोले दोनों जो है इन दोनों बच्चे और संगीत वाले डायग्राम में जो दोनों क्या कॉमन है, बोले ये 42 कॉमन है। क्या कॉमन है, तो ये जो वो 42 जो वो दोनों वाले बच्चे वाले डायग्राम के अंदर भी आ रहे हैं और ये जो वो संगीत वाले सॉरी संगीत वाले डायग्राम के अंदर भी आ रहे हैं। क्या हो रहा है कि ये जो 42 ऐसे हैं जो दोनों वाले डायग्राम के अंदर आ रहे हैं, यानी कि 42 बच्चे ऐसे 42 लोग ऐसे हैं जो बच्चे हैं और संगीत उसे पसंद है, ठीक है। तो बच्चे तो 42 लोग ऐसे हैं जो बच्चे हैं और संगीत उसे पसंद है, ठीक है। तो 42 डी यहाँ पे ऑप्शन डी में दिए हुए हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अब ध्यान से, अगर इस प्रश्न में क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं इस प्रश्न में कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं वही संबंध साझा करती है जो संख्याएं के दिए गए सेट द्वारा साझा किया जाता है। यहाँ पे जो वो दो सेट दिए हुए, इन दोनों सेट में जो वो कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, वही पैटर्न सेम पैटर्न जो वो इन चारों ऑप्शन में से किस में फॉलो कर रहा है, जिसमें फॉलो कर रहा है वही उसका सही आंसर बिल्कुल भी हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अगर देखें तो क्या लिखे हुए, 15 लिखा हुआ है, 405 लिखे हुए और यहाँ पे 9 लिखे हुए। तो ये बड़ी संख्या कहाँ पे है, मतलब बड़ी संख्या यहाँ पे बीच में है। तो मैक्सिमम क्या होता है कि छोटे संख्या को कुछ ना कुछ करके गुना भाग जोड़ घटा कुछ ना कुछ करके जो वो बड़ी संख्या लाए हुए होते हैं, ठीक है। यानी क्या करें, ऐसा क्या करें, ये 9 और 15 को ऐसा क्या करें जो कि 405 आ जाए। अगर इसको आपस में मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएंगे, यहाँ पे 135 है। 135 का अगर हम 3 गुना करते हैं कितना देंगे, हो जाएंगे 405। कितना हो जाएंगे, तो 405 है, क्योंकि 5 या 15 के 5 बाकी 1, ठीक है। उसके बाद कितना देंगे, बोले यहाँ पे 33 39 से 40 हो जाएंगे, 33 39 और 1 40 हो जाएंगे, ठीक है। ये क्या 405 आ गया। अगर यही पैटर्न हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं, क्या ये पैटर्न यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर 13 और 7 को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कितना देंगे, 63 91। अगर 91 का हम 3 गुना करते हैं कितना देंगे, बोले 3 एकम 3 हो जाएंगे, ठीक है। और 29 27 यानी क्या हो रहा है, 273 बिल्कुल भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे भी दिए हुए यानी क्या किए हुए कि पहली संख्या और तीसरी संख्या का मल्टीप्लाई, जो भी संख्या प्राप्त हो रहे हैं उसका जो वो अपनी तरफ से 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो बीच वाले संख्या बिल्कुल भी प्राप्त हो रहे हैं। तो यही पैटर्न जो वो इन चार ऑप्शन में से किस में प्राप्त हो रहे हैं। जैसे यहाँ ऑप्शन ए को चेक करते हैं, क्या हो रहा है, बोले 9 81। अगर 81 को अगर हम 3 गुना करते हैं कितना देंगे, बोले